अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? नाउन। नाउन को क्या कहते हैं उर्दू में? इस्म। ठीक है, तो आज हम इसकी जो है वो डेफिनेशन पढ़ेंगे। और आपने जो है वो जैसे ही आप सुनते हो, ठीक है, आप अपने पास जो है वो लिख लिया करें, एक दफ़ा पढ़ लिया करें, तो आपको जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो चीज़ याद हो जाती है। इतनी कोई जो है ना वो मुश्किल चीज़ नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नेम ऑफ आ पर्सन, किसी जो है वो शख्स का नाम। प्लेस, जगह का नाम। क्रिएचर, मखलूक या किसी जानवर का नाम। ठीक है, और आ थिंग, और किसी चीज़ का नाम। इज़ कॉल्ड आ नाउन। द नेम ऑफ आ पर्सन, प्लेस, क्रिएचर और आ थिंग इज़ कॉल्ड आ नाउन। ठीक है, किसी शख्स, जगह, मखलूक या चीज़ का नाम नाउन इस्म कहलाता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? पर्सन। पर्सन में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? बॉय, गर्ल, उमर, मोहसिना। ये क्या है? सब पर्सन, मतलब इंसानों का नाम है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? प्लेसेस। प्लेसेस में देखते हैं कौन सा है। पाकिस्तान मुल्क का नाम है। ठीक है, लाहौर सिटी का नाम है। सिटी तो जो है वो एक शहर को कहते हैं, कंट्री एक मुल्क को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी प्लेस की। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएचर। क्रिएचर और थिंग, दो चीज़ें रह जाती हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आ जाता है अब जो है वो थिंक में। थिंग्स में कौन सी आती है हमारे पास? बुक एक चीज़ का नाम है। टेबल, बैग, चेयर, ये हमारे पास आ गए थिंग्स। ठीक है, अब मखलूक मतलब जानवर। कौन से हमारे पास? गोट, लायन, पैरट, फिश। तो ये हमारे पास आ गए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। ठीक है, तो ये हमारे पास चार जो है वो चीज़ें आ गई। अब हम फिर से इसकी जो है वो डेफिनेशन एक दफ़ा रिपीट करेंगे। द नेम ऑफ आ पर्सन, द नेम ऑफ आ पर्सन, प्लेस, क्रिएचर और आ थिंग इज़ कॉल्ड आ नाउन। किसी शख्स, जगह, मखलूक या चीज़ का नाम नाउन इस्म कहलाता है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। और ये फिर से एक दफ़ा एग्जांपल आप जो है वो अगर आपको नोट डाउन करनी है तो ये मैं कैमरे को इस तरह कर रही हूँ ताकि आप जो है वो नोट डाउन कर सकें। ठीक है, बहुत इजी हैं और आप इजीली जो है वो सीख सकते हैं। आप डेली बेस पे अगर कोई डेफिनेशन देखते हो, कोई भी चीज़ देखते हो, एक दफ़ा पढ़ लिया करो और एक दफ़ा आप लिख लो अपने पास, तो आपको बहुत अच्छे से जो है वो चीज़ें याद भी हो जाती हैं और उनको जो है वो आपको हमेशा याद रहती है। उनको जो है वो आपको रिपीट नहीं करना पड़ता। जब आपको जो है ना वो किसी कॉन्सेप्ट के साथ या किसी विजुअल के साथ आप पढ़ते हो चीज़ें, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा याद रहती हैं। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में और आपने बताना है कि आपको कौन से टॉपिक जो है वो सीखने हैं। ठीक है, तो फिर हम उस पर जो है वो वीडियोज़ बनाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।